एक बार एक नवयुवक ने आत्मबोध करने के लिए महात्मा बुद्ध से दीक्षा ली। उसने दीक्षा तो ले ली, लेकिन कई दिन बीतने पर भी उसे आत्मबोध नहीं हुआ। प्रतिदिन वो बुद्ध के उपदेश सुनकर बोर होने लगा। आखिर एक दिन उसने सोचा कि ये सब पागल है जो बार बार उन्हीं उपदेशों को सुनते रहते हैं, इससे कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं होनी। आखिर उसके सब्र के बांध टूट ही गया और वह तथागत के पास गया और बोला, भगवान, आप मुझे परम ज्ञान दे सकते हैं तो बताइए, अन्यथा मैं यह सब छोड़ रहा हूं। बुद्ध ने कहा, जरूर छोड़ देना, लेकिन जाते जाते एक कहानी सुनते जाओ। बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, किसी नगर में दो धनी सेठ रहते थे। दोनों ही के पास अतुल्य धन, वैभव था। दूर दूर तक दूसरे नगरों में उनकी संपन्नता के किस्से मशहूर थे। अपने अपार धन वैभव को लेकर उन दोनों में आपस में होड़ लगी रहती थी। वो अक्सर बाजार में ही मिलते थे। एक दिन पहला सेठ पहली बार दूसरे सेठ के घर गया तो उसने देखा कि दूसरा सेठ एक विशाल और सुंदर 3 मंजिले मकान में रहता था, जबकि पहले सेठ का मकान इससे कम सुंदर और 2 मंजिला ही था। उस नगर में सेठ का 3 मंजिला मकान चारों दिशाओं में कहीं से भी देखा जा सकता था। यह आलीशान मकान देखकर पहले सेठ को बड़ा अचंभा हुआ। वह खुद को दूसरे सेठ से छोटा महसूस करने लगा। उसके अहंकार को बड़ी ठेस लगी। विचार ने इच्छा का रूप लिया और इच्छा को आकांक्षा बनते देर न लगी। पहले सेठ ने तुरंत उससे भी सुंदर और बड़ा मकान बनाने का निश्चय किया। सेठ से मिलने और आतिथ्य ग्रहण करने के बाद वह अपने घर चल दिया। रास्ते भर उसके दिमाग में दूसरे सेठ का 3 मंजिला मकान घूम रहा था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने तुरंत अपने सेवक को नगर के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार को बुलाने के लिए भेजा। वास्तुकार कारीगर आया तो सेठ ने उससे कहा, मुझे पड़ोसी नगर के सेठ के जैसा ही सुंदर और 3 मंजिला मकान चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाऊं। और उसी दिन काम शुरू करने को कहा। कारीगर गया और मजदूर बुला लाया और काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले नींव खोदनी शुरू की। पूरा दिन नींव के गड्ढे खोदने में चला गया। क्योंकि मकान 3 मंजिला बनाना था, अतः गड्ढे भी गहरे खोदने थे। जब शाम को सेठ काम का मुआयना करने आया तो उसने देखा कि कारीगर ने बहुत गहरे गड्ढे खुदवाए हैं। ऐसे तो काफी दिन लग जाएंगे। उसने तुरंत कारीगर को बुलाया और पूछा, इतने गहरे गड्ढे किस लिए हैं? कारीगर बोला, सेठ जी, 3 मंजिला मकान बनाना है तो नींव भी मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल भी मजबूत होनी चाहिए। समय तो लगेगा, लेकिन मैं काम अच्छा करना चाहता हूं ताकि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। सेठ ने कहा, मुझे सीधे 3 मंजिला मकान चाहिए। नींव और पहले दूसरे की तुम चिंता ना करो। कारीगर ने कहा, यह संभव नहीं है सेठ जी। सेठ बोला, बना सकते हो तो बोलो, वरना मैं कोई दूसरा कारीगर देखता हूं। कारीगर ने कहा, सेठ जी, नींव के गड्ढे गहरे खोदे बिना मैं ये 3 मंजिला मकान नहीं बना सकता। आप चाहे तो दूसरा कारीगर देख लीजिए। सेठ ने नाराज होकर कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं कोई दूसरा देख लूंगा। इतना सुनते ही वह कारीगर काम छोड़कर चला गया। अब महात्मा बुद्ध उस शिष्य से पूछा, क्या उस सेठ का 3 मंजिला मकान किसी कारीगर ने बनाया होगा? तब शिष्य बोला, भगवान, वो सेठ मूर्ख है। उसे इतना भी नहीं पता कि बिना गहरी और मजबूत नींव के भी कोई मकान बनाया जा सकता है। भला? बुद्ध बोले, हां, वो सेठ तो मूर्ख है ही, लेकिन मुझे वैसा ही एक सेठ मेरे सामने बैठा दिखाई दे रहा है, जो मुझसे गुण, कर्म, स्वभाव की मजबूत नींव बनाए बिना ही परम ज्ञान की 3री मंजिल बनाने का आग्रह कर रहा है। इतना सुनते ही शिष्य बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा।